हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर वेक्टर का पोजीशन फॉर्म देखा है, फिर पॉइंट फॉर्म देखा है, बाद में मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर देखा एंड उसके बाद यूनिट वेक्टर देखा। व्हाट इज यूनिट वेक्टर? A vector A is called unit vector if and only if its modulus become सबका मालिक एक, राइट। अगर किसी भी वेक्टर का मॉड्यूलस 1 आता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर। आज हम देखने वाले हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर। अब एक चीज ऑलवेज याद रखनी, अगर मैं दो वेक्टर का एडिशन करता हूं या तो फिर मैं सब्ट्रैक्शन करता हूं तो मुझे कुछ रिजल्ट मिलेगा। तो याद रखना है, दो वेक्टर का अगर मैं एडिशन करता हूं या तो फिर मैं सब्ट्रैक्शन करता हूं तो मुझे ऑलवेज क्या मिलेगा? वेक्टर ही मिलेगा। ओके, फिर से बोलो, दो वेक्टर का मैं एडिशन करता हूं या तो फिर मैं सब्ट्रैक्शन करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे वेक्टर ही मिलता है। अभी दो वेक्टर का जरूरी नहीं है, तीन वेक्टर भी हो सकते हैं। दो वेक्टर के बीच में भी एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकता है और तीन वेक्टर के बीच में भी हो सकता है, राइट। वो भी हम देखेंगे। ओके, तो याद क्या रखना है, दो वेक्टर का एडिशन करते हैं या तो फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमको क्या मिलता है? वेक्टर ही मिलता है। तो चलो हम देखते हैं आज। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ, तो ध्यान देना है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर। हाँ, तो सपोज हम डायरेक्टली एग्जांपल ले रहे हैं। हाँ, तो क्या है? सपोज वेक्टर ए इज माय 2 1 2, है ना। वेक्टर ए इज 2 1 2 एंड वेक्टर बी इज माय -1 1, सपोज 1। तो आपको बोलेंगे देन फाइंड ए प्लस बी। तो मैंने बोला उस हिसाब से ए इज अ वेक्टर, बी इज अ वेक्टर, दोनों को ऐड करूंगा तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मुझे क्या मिलेगा? वेक्टर ही मिलने वाला है। ओके, तो चलो देखते हैं क्या होता है। तो मुझे a प्लस बी करना है तो क्या करेंगे? देखो ध्यान देना, पहले a है तो वेक्टर a लिखेंगे, तो दिस इज 2 1 2। ओके, बाद में प्लस तो प्लस, बाद में कौन है? वेक्टर बी, तो ये वेक्टर बी है तो वो लिख दो -1 1 1। किसी को प्रॉब्लम? सिंपल, a प्लस बी, तो पहले वेक्टर a लिखा, बाद में वेक्टर b लिखा, दोनों का पॉइंट फॉर्म लिख देने का। तो क्या होगा? चलो देखते हैं। a प्लस बी करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? वेक्टर ही मिलने वाला, यानी ऐसा ही फॉर्म मिलेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, फर्स्ट एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट के साथ ऐड करना है। 2 प्लस -1, है ना। 2 प्लस -1 तो क्या हो जाएगा? 2 - 1 इज नथिंग बट 1, यानी 2 प्लस -1 इज 1। ओके, ऐसा आप यहाँ पे लिख सकते हो, एक स्टेप बढ़ा देता हूँ। फर्स्ट एग्जांपल 2 प्लस -1, बाद में कॉमा 1 प्लस 1 1 प्लस 1, सेकंड टू सेकंड, कॉमा 3 टू थर्ड 2 प्लस 1 2 प्लस, राइट। अभी क्या करना है? सिंप्लीफिकेशन करें। 2 प्लस -1 इज सबका मालिक एक, 1 प्लस 1 इज 2, 2 प्लस 1 इज 3, तो दिस इज माय a प्लस b। किसी को प्रॉब्लम? तो ये मुझे मिल गया a प्लस b। सपोज आपको पूछते हैं कि चलो वेक्टर a माइनस वेक्टर b फाइंड करो, तो क्या करेंगे हम? पहले वेक्टर a लिखेंगे, तो वेक्टर a क्या है? इट इज 2 1 2, माइनस b क्या है? तो दिस वन -1 1 1, राइट। सब्ट्रैक्शन करो तो क्या हो जाएगा? देखो 2 माइनस -1 1 -1 2 -1। समझ में आ रहा है ना? फर्स्ट एलिमेंट टू फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट टू सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट टू थर्ड एलिमेंट, उस तरह एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है। तो क्या हो जाएगा? ये
2 माइनस माइनस 1 यानी 2 माइनस माइनस प्लस 1 एंड 2 प्लस 1 इज 3। तो फर्स्ट का आंसर क्या है 3 एंड फर्स्ट एलिमेंट मुझे मिला 3। सेकंड एलिमेंट 1 माइनस 1 इज 0 कॉमा 2 माइनस 1 इज 1। तो मुझे आंसर मिल गया क्या वेक्टर a माइनस बी इज दिस वन 3 0। समझ में आ रहा है? तो आपको इस तरह कुछ भी दे सकते हैं वेक्टर a और b, और आपको पूछ सकेंगे a प्लस बी फाइंड करो, a माइनस बी फाइंड करो, तो इस तरह हम चलेगा राइट। अभी कभी कभी क्या करते हैं ट्विस्ट करने के लिए ऐसा पूछेंगे 2a माइनस 3b फाइंड करो। क्या पूछेंगे 2a माइनस 3b फाइंड करो। तो कुछ नहीं है, देखो पहले 2 है तो 2 लिखो, बाद में a है तो a क्या है दिस इज 1 2 1 2 माइनस 3 और b लिखो तो b क्या है -1 1 1। समझ में आया? 2a तो 2 बाद में वेक्टर फॉर्म है, 3b तो 3 बाद में वेक्टर फॉर्म b। अभी क्या करना है ये जो 2 है उसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन, है ना। कोई भी अगर वेक्टर दिया है मेरे, सपोज x y z वेक्टर है मेरे पास, उसके बाद a है मल्टीप्लाई में, या तो फिर अपने समझते हैं कांस्टेंट k है, तो ये जो कांस्टेंट है वो अंदर मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा kx ky kz, इस तरह अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो सिमिलरिटी अप्लाई है, हाँ। तो क्या हो जाएगा ये जो 2 है वो अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या हो जाएगा फर्स्ट 2 into 2 is 4, 2 into 1 is 2, 2 into 2 is 4। ओके, बाद में माइनस, ये माइनस एज इट इज रहने देगा, और ये ओनली 3 गोइंग टू इनसाइड, हाँ, और जो 3 है वही अंदर जाएगा। तो क्या होगा 3 into -1 is -3, 3 into 1 is 3, 3 into 1 is 3। ओके, समझ में आया? अगर आप 2a माइनस 3b डायरेक्टली ये स्टेप लिखते हो तो कुछ गलत नहीं है। डायरेक्टली a को 2 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली ये स्टेप लिख दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। डायरेक्ट b को 3 से मल्टीप्लाई करके ये स्टेप लिख दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। पर मैंने आपको ये दिखाया है कैसे स्टेप आ रहा है, राइट। अभी क्या करना है दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन, तो 4 माइनस -3 यानी क्या हो जाएगा 7। डायरेक्टली भी कर सकते हो एडिशन सब्ट्रैक्शन, ओके। 4 माइनस 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 प्लस 4 प्लस 3 7, 2 माइनस 3 तो क्या हो जाएगा -1, 4 माइनस 3 तो क्या हो जाएगा सबका मालिक 1। तो दिस इज माय 2a माइनस 3। तो इस तरह आपको कभी कभी ऐसे एग्जांपल पूछते हैं, है ना, कुछ है इसमें, ओके। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, समझ में आ रहा है सबको? ओके, एक और ले लेते हैं एग्जांपल तो ज्यादा फंडा क्लियर हो जाएगा, ओके। एग्जांपल ले रहे हैं हम 4a माइनस 5, 4a माइनस 5। तो 4a बोले तो जो वेक्टर है उसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, है ना। तो डायरेक्टली ये पूरा जो वेक्टर a है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा 8, 4, 8, 8 है ना, 4 2 8, 4 1 4, 4 2 8, माइनस 5 भी बोले तो जो b वेक्टर है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या हो जाएगा -5, 5, 5। समझ में आया? आप डायरेक्टली भी ये स्टेप लिख सकते हो, कुछ गलत नहीं है उसमें, पर ध्यान रखना है कुछ गलती ना हो जाए, हाँ, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक हो गई ना तो आपका पूरा मार्क्स कट हो सकता है, हाँ, तो थोड़ा ध्यान रखना है, हाँ। अभी सिंपली हाँ सब्ट्रैक्शन करना है, तो क्या हो जाएगा देखो 8 माइनस -5, तो 8 माइनस माइनस यानी प्लस, 8 माइनस -5 यानी 13, 4 माइनस 5 तो क्या हो जाएगा -1, 8 माइनस 5 तो क्या हो जाएगा 3। तो दिस इज माय 4a माइनस 5b। किसी को डाउट? समझ में आया? बहुत इजी है, राइट, कुछ है नहीं इसके अंदर, हाँ। तो इसी तरह आपको ये जो मैंने अभी 2 वेक्टर के लिए बात किया है वैसे ही आपको 3 वेक्टर के लिए भी पूछते हैं, ओके। तो मैंने आपको बोला था
3 मार्क में जो एग्जाम्पल है वो क्या है, स्मॉल शॉर्ट बिकम अ बिग शॉर्ट, मैं ऐसा बोला है, छोटे छोटे एग्जाम्पल मिला के एक बड़ा एग्जाम्पल बनेगा। अभी आपको डायरेक्टली इतना एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं पूछेंगे, हाँ ध्यान देना, इसके आगे का एक स्टेप पूछेंगे, तो पहले हमको ये आना चाहिए, राइट। हम और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो प्रैक्टिस के लिए लेते हैं सर a + 3b फाइंड करके दिखाओ, a + 3b, ओके। तो चलो a नहीं लेते हैं हम, 5a + 3b लेते हैं, 5a + 3b, ओके ना। तो 5a क्या आ जाएगा, चलो बोलो व्हाट इज 5a। तो सर a को 5 से मल्टीप्लाई करो, तो 5a है ना, ये a है, उसको 5 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 10, 5, 10, समझ में आया। प्लस 3b, तो b को 3 से मल्टीप्लाई यानी इसको 3 से मल्टीप्लाई, तो -3, 3, 3 हो गया। नाउ ए टू ऐड 10 + -3, लकी नंबर 7 है ना, 10 - 3, ओके। 5 + 3 इज नथिंग बट 8, 10 + 3 इज नथिंग बट 30, तो दिस इज माय आंसर, ओके। तो कुछ एग्जांपल में है नहीं, ओके। आप ए और बी का पेयर बना के बहुत सारे एग्जांपल फाइंड कर सकते हो, समझ में आ रहा है क्या नहीं मैं क्या बोल रहा। आप ए और बी का पेयर बना के a + b फाइंड करो, a - b फाइंड करो, 2a - 3b फाइंड करो, a - 3b फाइंड करो, 4a + 5b फाइंड करो, कुछ भी फाइंड करो ए और बी का पेयर बना के, ओके। तो मैं अभी आपको प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे कुछ सम दे रहा हूँ, ए और बी का पेयर दूंगा और उसके हिसाब का आपको एग्जांपल सॉल्व करने हैं, ओके। ओके स्टूडेंट, अभी हमने एग्जांपल देखे दो वेक्टर के बीच में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ओके। तो उसी एग्जांपल के बेस पे मैंने आपको यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए टोटल एग्जांपल दिए। तो देखो यहाँ पे ये a और b का पेयर है, फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर, फिफ्थ पेयर, सिक्स पेयर, सेवन पेयर, 8 पेयर, 9 पेयर, 10 पेयर, जैसे 15 पेयर है, राइट, a और b। 1 to 7 इज अ पॉइंट फॉर्म में दिया है, बाद में 8 to 15 इज अ पोजीशन फॉर्म। आप इसको पहले कन्वर्ट कर देना किसमें, पॉइंट फॉर्म के अंदर। और याद रखना किसी किसी जगह पे मैंने IJK को ट्विस्ट किया हुआ है, तो वो अरेंजमेंट थोड़ा देख लेना, तो इसको पहले पॉइंट फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। तो कैसे एग्जांपल करना है, ये फर्स्ट पेयर लेनी है आपको और ये टोटल 15 एग्जांपल है, तो सॉल्व करनी है। बाद में सेकंड पेयर लेनी है 15 एग्जांपल, थर्ड पेयर लेनी है 15 एग्जांपल, राइट। ऐसे 15 एग्जांपल, 15 पेयर है और 15 एग्जांपल करना, टोटल मिला के आपको 225 है ना, 225 एग्जांपल है। पर मैं एक ही दिन में नहीं करना है, ओके। आपको क्या करना है, हर रोज एक पेड़ लेना है और ये करना है। अभी स्टार्टिंग के लिए आप बैठो 3-4 पेड़ के साथ खत्म करते हो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बाद में हर एक दिन एक पेड़ लेके पूरा एग्जाम्पल खत्म कर देना, तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, राइट, और रिवीजन होता रहेगा, ओके। तो बाद वाले लेक्चर में हम ये जो 2 वेक्टर के लिए हमने बात किया, वैसे हम 3 वेक्टर के लिए एडिशन सब्ट्रैक्शन देखेंगे, ओके। टिल अब और एक चीज, आपको कुछ यहाँ पे डाउट है, कुछ पता नहीं चल रहा है ना, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर देना, और आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो, ओके। टिल एंजॉय, बाय, टेक केयर, एंजॉय।